एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका पति बीमार था, घर में आमदनी का कोई साधन नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर कभी चिंता नहीं होती थी। हर शुक्रवार वह सुबह जल्दी उठकर अपने छोटे से मिट्टी के घर को साफ करती, दरवाजे पर हल्दी और चावल से माँ लक्ष्मी के पाँव बनाती, दिया जलाती और बड़े प्रेम से पूजा करती। उसके पास न सोने की थाली थी, न मिठाई, बस 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ होता था। वह हर बार हाथ जोड़कर कहती, माँ लक्ष्मी, आज मेरे पास इतना ही है, लेकिन ये सच्चे मन से अर्पित है। आप जरूर आइए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, माँ लक्ष्मी तेरे जैसे गरीब के घर क्यों आएंगी, उनके तो महलों में ठिकाने हैं। लेकिन सुनीता मुस्कुराकर जवाब देती, माँ दिल में बसती है, महलों में नहीं। अगर भाव सच्चा हो तो देवी खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। एक दिन शुक्रवार की सुबह जब तेज बारिश हो रही थी, तब भी सुनीता ने पूजा की तैयारी की। उसने बड़ी श्रद्धा से रोटियां बनाई, दिया जलाया और माँ को याद करते हुए कहा, माँ आज भी आ जाना, मेरे पास भोग तो छोटा है पर प्रेम बड़ा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा एक बुजुर्ग औरत पूरी तरह भीगी हुई खड़ी थी। वह बोली, बेटी बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? सुनीता ने बिना सोचे कहा, माँ अंदर आ जाओ, अभी पूजा का प्रसाद बना है। उसने अपनी दोनों रोटियां और गुड़ उस वृद्धा को दे दिए और खुद भूखी रह गई। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए रोटियां खाईं और बोली, बेटी तूने मुझे माँ समझकर खिलाया है, इसलिए आज से तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह औरत गायब हो गई। सुनीता ने जब चारों ओर देखा तो वहां सिर्फ एक कमल का फूल और एक सोने का सिक्का पड़ा था। उसी क्षण वह समझ गई कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी थी। अगले ही दिन उसका पति स्वस्थ हो गया, घर में अन्न और धन की वर्षा होने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके घर दीप जलाने आने लगे। तब सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, माँ लक्ष्मी धन से नहीं, भावना से प्रसन्न होती हैं। जो भूखे को भोजन देता है, माँ उसी के घर सदा निवास करती हैं। कई साल बीत गए, सुनीता अब गांव की सबसे आदरणीय महिला बन चुकी थी। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। हर शुक्रवार वह पहले की तरह मिट्टी का घर साफ करती, माँ के पाँव बनाती और दिया जलाती। उसका मानना था, धन बढ़े तो अहंकार नहीं, सेवा बढ़नी चाहिए। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था गोविंद। वह बहुत अमीर था लेकिन अहंकारी भी। जब उसने सुनीता के घर की भीड़ देखी तो हंसकर बोला, अरे ये गरीब औरत देवी की पूजा करती है और लोग इसे पूजनीय समझते हैं। देवी लक्ष्मी तो मेरे घर रहती हैं, जहाँ सोने के बर्तन हैं, चांदी की थालियां हैं। उसने उस दिन ऐलान किया कि अगले शुक्रवार वह सबसे भव्य लक्ष्मी पूजा करेगा, ताकि सबको दिखा सके कि माँ लक्ष्मी अमीरों के पास ही रहती है। शुक्रवार आया, उसने पूरे गांव को बुलाया। सोने चांदी के बर्तन, सैकड़ों दीपक, मिठाइयाँ, फूल, सब कुछ रखा गया। लेकिन जब पूजा का समय आया तो अचानक तेज आंधी चली, सारे दीपक बुझ गए और थालियां जमीन पर गिर पड़ी। लोग घबरा गए। उसी समय गांव के किनारे पर सुनीता के घर में छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। वहां कोई आंधी नहीं थी, न कोई डर। सबने देखा एक तेज प्रकाश उसके आंगन से उठ रहा है और माँ लक्ष्मी की आकृति उसी प्रकाश में प्रकट हो रही है। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा सुनीता माँ के चरणों में सिर झुकाए बैठी थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, धन और वैभव वहां टिकता है जहां विनम्रता और भक्ति हो। जो दिल से प्रेम करता है, मैं उसी के घर निवास करती हूँ। ये कहकर माँ अदृश्य हो गईं। गोविंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सुनीता के चरणों में गिरकर कहा, आज मुझे समझ आया कि असली संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सेवा है। उस दिन से गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर शुक्रवार अमीर और गरीब सभी एक साथ माँ लक्ष्मी की आरती करते और किसी भूखे को बिना भोजन दिए दीप नहीं जलाते। सुनीता के जीवन की यह सीख पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद बन गई कि माँ लक्ष्मी की सबसे बड़ी पूजा है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। कई साल बीत गए। सुनीता अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आस्था पहले जैसी ही अडिग थी। उसका छोटा सा घर अब भी पूरे गांव का मंदिर बन चुका था। हर शुक्रवार को बच्चे, जवान और बूढ़े सब उसी के घर आते, आरती गाते और प्रसाद पाते। एक दिन सुनीता बहुत बीमार पड़ गई। पूरे गांव को खबर मिली। सब लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। किसी ने कहा, माँ लक्ष्मी की इतनी भक्त है, जरूर माँ स्वयं आएंगी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और सुनीता अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने हल्के से आंखें खोली और बोली, माँ मैंने सदा तुझ पर भरोसा रखा, अब तू ही मेरे साथ चल।
तभी कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैला और वहां एक दिव्य स्वर गूंजा, बेटी सुनीता, तेरा जीवन मेरे नाम की मिसाल बन गया। तूने दिखाया कि भक्ति केवल शब्द नहीं, सेवा और त्याग का रूप है। सब लोग उस प्रकाश को देखकर स्तब्ध रह गए। माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई, उनके चारों ओर कमल के फूल खिल गए और सुनीता के चेहरे पर अद्भुत तेज चमक उठा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आज से इस गांव का नाम लक्ष्मीपुर होगा और जो भी यहाँ भूखे को भोजन देगा, मैं सदा उसके घर निवास करूंगी। ये कहकर माँ अदृश्य हो गईं। अगले ही दिन जब गांव वाले जागे तो देखा कि गांव के बीचों बीच एक नया मंदिर खड़ा है, जहां माँ लक्ष्मी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित थी। सुनीता का शरीर वही समाधि में विलीन हो गया, लेकिन उसकी भक्ति आज भी उस मंदिर की हवा में महकती है। हर शुक्रवार जब दीप जलते हैं तो गांव वाले कहते हैं, ये वही दिया है जो कभी सुनीता ने अपने मिट्टी के घर में जलाया था। और तब सबके दिल से एक ही वाक्य निकलता है, जहां सच्ची भक्ति हो वहां माँ लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं।